अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ओलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग, उसकी असाइनमेंट्स क्या होती हैं, उसका काम क्या होता है, ये मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा बताने लगी हूँ अपनी कुछ असाइनमेंट्स पुरानी दिखा के। पहले मैं आप लोगों को फैशन लैब का टूर करवा दूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी उसकी फ़ैशन लैब जब हम होते थे तब इससे कुछ बेहतर होती थी। वो बेहतर इसलिए होती थी क्योंकि हमारी असाइनमेंट्स वहाँ पर पड़ी हुई थी, ज़्यादा डिस्प्ले हुए होते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो चीज़ें जैसे पड़ी हुई हैं नॉर्मल सी, जो हम लोगों ने पेंटिंग की हुई थी, हमारे सीनियर्स ने पेंटिंग की हुई थी, बस वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। और बाकी ये जो है, ये सामने जो आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, ये भी हम लोग अपनी छोड़ के गए हुए हैं और अभी तक हैं। जो बच्चे हैं अपना काम करके ले जाते होंगे क्योंकि अब कोर्सेज़ वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी जो प्रॉपर एक स्टडी होती है 4 ईयर्स की, वो अभी फ़िलहाल नहीं हो रही, या अब आई थिंक स्टार्ट हुई है, कुछ इस तरह का सीन है। ये देखें, ये असाइनमेंट जो हम लोग यहाँ पे रख के चले गए थे वो अभी तक पड़ी हुई है डिस्प्ले के तौर पे। जिस तरह ये एक कैनवस है, ये हमें एक टॉपिक हर एक बच्चे को अलग अलग मिला हुआ था और उसने उसके थ्रू अपनी स्टोरी जो है वो एक कंप्लीट करनी थी। तो ये स्प्रे पेंट इस पे यूज़ हुआ हुआ है। इसी तरह ये है, कुछ स्प्रे पेंट है, कुछ दूसरे पेंट्स यूज़ के। ये देखें, ये सारे मैनिक्विन्स हैं जिसके ऊपर आप ड्रैपिंग करते हैं, ड्रैप करते हैं कपड़े को। उसके बाद सारा कुछ आप लोग ये देख रहे हैं, ये मशीनें वगैरह हैं, टेबल है, ठीक है। ये सारी मोटर वाली मशीनें हैं, जो दूसरी थी वो सारी हाथ वाली हैं, ताकि जो हाथ वाली पे इजीली काम कर सके वो हाथ वाली पे कर दे। ये उन्होंने कुछ पैटर्न का बताया हुआ है। चले अब मैं अपनी असाइनमेंट्स आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी इलिस्ट्रेशन दिखा रही हूँ। जो बैक पे इलिस्ट्रेशन है और उसके ऊपर हमने ड्रेसेस खुद डिज़ाइन किए हुए हैं, किसी भी चीज़ के साथ। मटेरियल हमारी मर्जी थी। ये देखें, ये मैंने सीक्वेंस लगाए हुए हैं, पर्ल्स लगाए हुए हैं। इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे बचपन से ही सीक्वेंस, पर्ल्स, इन कामों में खेलने का, करने का बहुत मज़ा आता है। क्योंकि आप लोग डिज़ाइनिंग देख रहे हैं और उसमें ज़्यादा मैं सीक्वेंस और पर्ल्स और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जो शाइनी शाइनी होती हैं, शिमरी होती है, मुझे अच्छी लगती है। ये देखेंगे ड्रेस पेंट कोट है, इसको हमने किस तरह डिज़ाइन किया हुआ है अपने मटेरियल से। अब नेक्स्ट ड्रेस पे आ जाते हैं। ये देखें, कट मोती लगाते हुए हैं, वो सारे लगे हुए हैं और नीचे मैंने फैब्रिक के साथ इसको बहुत अच्छी फ्लेयर दे के, जैसे ट्राउज़र पे वन लेग आपकी नज़र आ रही होती है, इस तरह का दिया हुआ है। ऊपर बो बनाई हुई है। यानी कि ये काम करते वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आपने इलिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों ने प्रिंट करवा ली और उसके ऊपर जब आप लोग डिज़ाइनिंग करते थे, इलिस्ट्रेशन भी हम लोग खुद बनाते थे। लेकिन फ़िलहाल जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट ड्रेस पे आते हैं। ये देखें, इलिस्ट्रेशन है, हमने इसका स्टाइल डिफरेंट ले लिया है। नीचे हम लोगों ने नेट यूज़ किया हुआ है। ऊपर जैसे हम लोग मेहंदी के लिए वो जो पत्तियाँ यूज़ करते हैं, वो वाली पत्तियों के साथ मैंने उसकी जो है वो टॉप को रेडी किया हुआ है। ऊपर 2 पर्ल्स लगा दी हैं। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और कलरिंग कर दी है, बैकग्राउंड थोड़ा सा साथ का दे दिया। अब ये देखें, ये नेक्स्ट ड्रेस है, इस पर सारा थ्रेड वर्क है और थ्रेड से मैंने वो गोल 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 घुमा के उसको एक फ्लावर शेप दी हुई है और सारा इसी तरह कंप्लीट किया हुआ है। और आप ये देखें, ये 4 साल पुरानी मेरी असाइनमेंट है और ग्लू हो रही है इसके साथ। अभी तक ये बिल्कुल सेट है। ठीक है, रफनेस आ जाती है क्योंकि ये रूम में पड़ा था, वहाँ पे रूम में पानी भी आ गया था, थोड़ी सी शीट्स ख़राब भी हो गई हैं। लेकिन मैंने आज अपनी असाइनमेंट्स निकाली तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी क्या असाइनमेंट्स होती थी, आप हमें बताएं फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या काम होता है। अब ये देखें, अभी ये असाइनमेंट मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ जो है प्रिंट मेकिंग की। प्रिंट मेकिंग में आप एक्रेलिक्स और ऑयल पेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने डिफरेंट चीज़ों के ना टेक्सचर निकालने होते हैं। बेशक वो कोई खाने वाली चीज़ है, जिस तरह भिंडी हो गई है, जिस तरह प्याज हो गया, जिस तरह कोई भी इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, उनके भी हमने निकाले हुए हैं। और अगर आपके घर कोई सीनरी है, जिस तरह ये देखें, अल्लाह सुबहान अल्लाह मोहम्मद है, मेरे घर एक सीनरी थी, मैंने उनका भी टेक्सचर निकाला हुआ है। बेशक आपकी दीवार पे कोई ऐसा डिज़ाइन है, उसका भी आप टेक्सचर निकालते हैं। बेशक कोई जैसे एक कोई गत्ते के ऊपर कोई चीज़ बनी हुई है जिसका टेक्सचर निकल आता है, आप वो भी निकाल सकते हैं। कोई शीट है आपके घर में, टाइल्स हैं, कुछ भी चीज़ है, जूते की बैक साइड है, सब मैं सब आप लोगों को दिखा रही हूँ इसीलिए कि ये कोई मैंने अपने बेड के साइड से लिया हुआ है, कोई मैंने जूते के नीचे से लिया हुआ है पेंट, कोई मैंने अपने घरों से बाहर जाके डिफरेंट लोगों के घरों के बाहर जो टाइल्स लगी होती हैं उनका लिया हुआ है, कुछ हमने ईंट का लिया हुआ है, बाइक की नंबर प्लेट का लिया हुआ है। यानी कि डिफरेंट चीज़ें ये जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये इसी तरह ही हैं। कहने का मतलब ये है कि इतनी आसान नहीं है फैशन डिज़ाइनिंग। लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइन, और फिर वो पूछ रहे होते हैं कि टेक्सटाइल से फ़ैशन क्यों बेहतर है। मैं नहीं कहती कि कोई भी चीज़ बेहतर है, मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग इसलिए ज़्यादा बेहतर लगती है क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो। टेक्सटाइल में आपने थोड़ी देर कोई काम डिफरेंट करना होता है, उसके बाद मेन बात क्या है कि आपने कपड़े को ही समझना होता है, कपड़ा कैसे बनता है, क्या 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 सारा कुछ। फैशन में ये आ जाता है, कपड़ा बन गया ना भाई, उसके बाद आपने उस कपड़े को कहाँ कहाँ किस तरह डिज़ाइन करके यूज़ करना है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट मार्जिन हो सकता है, हम काम को डिफरेंट कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग आर्ट को लेके अपने प्रोफेशन को लेके चल सकते हैं। हम जो है कोई
पेंटिंग करके अपना काम चला सकते हैं, हम क्या है एम्ब्रॉयडरी करके, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में हर चीज़ आपके पास आती है। तो बेसिकली मेरा फ़ैशन डिज़ाइनिंग इसलिए ज़्यादा फ़ेवरेट है कि उसमें आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। और आप अगर एक चीज़ में दिल नहीं लग रहा, आपने अगर किसी को अपना प्रोफ़ेशन लेके चलना है, तो किसी भी एक चीज़ पे जब आप ज़्यादा काम करते हैं, बेशक वो पेंटिंग है, बेशक वो स्टिचिंग है, बेशक वो डिज़ाइनिंग है, बेशक वो एम्ब्रॉयडरी है, आप उस एक चीज़ को लेके अपना चल सकते हो और अपने उससे अपनी अर्निंग कर सकते हो। ईज़ी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। बाकी टेक्सटाइल अपनी जगह अच्छी है, ग्राफ़िक अपनी जगह अच्छी है, फ़ैशन अपनी जगह अच्छी है, लेकिन मैंने की है तो मैं अपनी चीज़ को आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगती है। बाकी आप ये देख लें, डिफरेंट प्रिंट्स हैं। मैंने अपने गली मोहल्ले की कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से मैंने जाके प्रिंट नहीं निकाले, और अपने घरों के कोई जूता जो है ना, जो साफ़ मुझे नज़र आया ना, मैंने वो नहीं छोड़ा। और सबके प्रिंट, क्योंकि ये मेरे मैम ने कहा हुआ था कि इतने प्रिंट्स मुझे चाहिए, तो ये करना ज़रूरी था। तो डिफरेंट असाइनमेंट्स इसमें होती हैं। मतलब इतना हेक्टिक भी सम टाइम हो जाता है, कभी कभी आप 2 दिन बहुत ज़्यादा चिल भी रहते हो, और कभी कभी आप हफ्ता पूरा रात को सही तरह सो भी नहीं सकते, कि इतना ज़्यादा आपके पास काम आ जाता है। लेकिन ये है कि अगर दिल लगा के, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं या टेक्सटाइल में जा सकते हैं। देखा देखी ये वाली चीज़ें नहीं होती कि अच्छा वो थोड़ा यूनिक काम लग रहा है तो हम उसमें चले जाएँ, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो आपको लग रहा होता है बस सिर्फ यही है, और जब वहाँ पर आपको सीना भी पड़ता है, और जब आपको कटिंग भी करनी पड़ती है, आपको पैटर्न करना पड़ता है, आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, तो आप जो हो ना परेशान हो जाते हो। और फिर जब आपने सब पे किया होता है, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। तो इसलिए जब भी कोई भी काम जिसमें आपका दिल लगे वही काम करना चाहिए, किसी के देखा देखी नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, जितने भी जूते थे ना मेरे घर में, अब्बू के थे, भाइयों के थे, मेरे थे, अम्मी के थे, सबके मैंने ना ये जो है ना टेक्सचर ले लिए थे। तो पैटर्न में ज़्यादा इसी तरह की चीज़ें होती हैं, और हर सब्जेक्ट की एक अपनी बात होती है। तो इसलिए मैं बस आप लोगों को असाइनमेंट्स दिखा रही हूँ कि जो भी आने वाला स्टूडेंट है, जो फैशन डिज़ाइनिंग चाह रहा है, तो वो इन चीज़ों से, अगर उसको मसला है कि मैं ये किस तरह करूँगा, ये मेरा तो इसमें दिल नहीं लगता, तो उसको पता हो कि ये चीज़ें हैं भाई, मैंने इस फील्ड में जाना है या मैंने किसी और फील्ड में जाना है, ठीक है। आजकल ज़्यादा जो है वो ग्राफिक भी बहुत ज़्यादा इन है, बाकी इन चीज़ों से, लेकिन अपने दिल के मुताबिक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वही फील्ड में जाए, ठीक हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दिखाती हूँ, जो कि इतनी मेहनत वाली है ना। इसकी जो है साइड से माउंट जो है ना वो फट चुकी है, लेकिन मैंने फिर भी संभाल के रखी है, क्योंकि ये कोई मेरे 2 हफ्तों का काम है। पंच मशीन का तो आप लोगों को पता होगा, उससे ये कटिंग करके ये जो एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, ये जो एक सीन बनाया हुआ है, एक फूल बनाया हुआ है, ये उससे बनाया हुआ है, बहुत मेहनत लगी है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट। ये पोस्टर पेंट की असाइनमेंट है। ये इसी तरह ही है कि हमने 2x2 का एक जो है वो बॉक्स लेके कहीं से भी डिज़ाइन उठा के उसको ही रिपीटेशन पे आगे यूज़ कर देना। और देखें चारों सेम ही है, इसी तरह ही है, ये रिपीट किया हुआ है हमने डिज़ाइन। इसी तरह ही ये असाइनमेंट थी। ये 4-5 असाइनमेंट के पेजेस होंगे जो काम के लिए मैम ने दिए हुए थे। ये वो है, देखें इसमें पोस्टर पेंट का यही होता है कि आपका जो है वो स्ट्रोक ना आ रहा हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और मैं पेंटिंग में बहुत ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती थी जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी। अब तो आहिस्ता आहिस्ता फिर भी मुझे कुछ हद तक आती है, लेकिन फिर भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं आती। मतलब जिस तरह होता है ना कि आप आर्टिस्ट बन जाएं तो आपकी ड्राइंग बेहतर हो जाती है, मेरा वो वाला सीन नहीं है। मुझे बाकी चीज़ें बहुत सब अच्छी तरीके से आती हैं, लेकिन इन चीज़ों में माहिर नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को अपनी एक और असाइनमेंट दिखाती हूँ। ये देखें, BFD 5th सेमेस्टर बेसिक डिज़ाइन की असाइनमेंट है, जो है एनिड मार्क्स एक डिज़ाइनर है। इसके डिज़ाइंस को लेके हमने एक सर्च बोर्ड बनाया है, और उस सर्च बोर्ड के अंदर से हमने कुछ और डिफरेंट डिज़ाइन बना के निकाले हैं। यानी कि एक डिज़ाइन का हाफ एक का लेके कुछ अलग ही चीज़ बनानी है, ठीक है। यानी कि एक नए डिज़ाइंस बनाने हैं। ये नहीं कि उसी के डिज़ाइंस को मैंने निकाल के छापा मार लेना, नहीं, इस तरह नहीं करना। उसमें से कोई और डिज़ाइन निकालने हैं, क्योंकि जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग के होंगे ये थोड़ा सा डिज़ाइंस को इस तरह जानते होंगे, उनको आइडिया होगा। कि बाकी फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। कुछ डिज़ाइन जो है वो मैंने पेंसिल के साथ ड्रॉ करके मैम को दिखाए। उनमें से 2-3 सिलेक्ट हुए हैं, जिसके अंदर हमने फिर एक नए अच्छे पेपर पे यूज़ करके और इसको कलर भी करने हैं, ठीक है। वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कौन कौन से हुए थे वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो है ये मेरे सेलेक्ट हुए थे जिसमें से। और ये जो साइड पे है ना पट्टी, इसको माउंट कहते हैं। यानी कि ये माउंट करते हैं, जैसे एक फ्रेम लुक बन जाता है, और इससे चीज़ आपकी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर ये इस तरह माउंट करके आप घर में भी लगाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक नीटनेस आती है चीज़ में। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन जो है सिलेक्ट हुआ था, फिर मैंने ये इसको दोबारा किया। ऊपर जो है वो कलर पैलेट बनाई हुई है कि कौन कौन से कलर्स इसमें यूज़ हुए हैं, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इतना भी इसको हलवा मत समझें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यानी कि रात रात आप पेंट ही करते रहते हो, एक चीज़ करते हो वो सूखती है, फिर दूसरी। लेकिन अच्छा काम है। मुझे, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए ये बहुत अच्छा काम है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अब इस तरह हो गया कि मेरी रूटीन ही इस तरह हो गई है कि मुझे मतलब अपनी थोड़ा सा हुल मटायर ब्रांड को भी देखना पड़ता है। घर में अगर कुछ और किसी के डिज़ाइनिंग के कपड़े आए हुए हैं वो भी देखने पड़ते हैं, साथ में थोड़ा सा घर का भी देखना पड़ता है, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। और उसके बाद
फिर आप जब यूट्यूब के लिए इस तरह की अलग से वीडियोस बना रहे होते हो, उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो डिफरेंट चीज़ें कर रही हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया कि अब इस तरह का ज़्यादा पेंट वाला काम नहीं करती, क्योंकि इसके लिए आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना पड़ता है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट पे, जो कि टेक्सचर की है। डिफरेंट चीज़ों की बॉडीज़ का टेक्सचर है, जैसे स्नेक का टेक्सचर होता है, किसी भी फ्रूट का टेक्सचर होता है, कुछ भी इस तरह के हमने सेम एज इट इज़ वैसा ही बनाना है। जिस तरह आप देखें, एक पिक्चर जो है वो मैंने सिलेक्ट करवा लिया, उसका मैंने प्रिंट लगा के सेम वैसा ही बॉक्स बना के वही चीज़ को मैंने पेंसिल्स कलर के साथ बनाना है। ये देखें, फ्रंट जो पिक्चर है जो फर्स्ट पे है वो मैंने प्रिंट करवाई हुई है, और जो सेकंड है वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है। ठीक है, कुछ ब्रिक्स हैं, कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को ये नज़र आ रही हैं। ठीक है, किसी का बॉडी का टेक्सचर है, किसी का कुछ है, जिस तरह कुछ ईंटें हैं, कुछ स्नेक है, कुछ भी इस तरह का है। आप लोगों को जिस तरह ये नज़र आ रहा है ये सारा, ठीक है, ये सारे इस तरह की इनके सेम सेम साथ साथ हमने सेम चीज़ें बनानी है। आपको पता है ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है जब आपको एक चीज़ दे दी जाती है कि इस तरह की सेम चीज़ बनाए, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से जब कुछ बनाते हैं तो वो कुछ ना कुछ बेस्ट बन जाता है। लेकिन जब एक चीज़ को आपने देख के बनाना होता है, वो मेरे लिहाज से वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर किसी का बनाने का स्टाइल एक अलग होता है। ठीक हो गया। अब ये देखें, सेम उसी तरह ही है, ये मैंने प्रिंट करवा के लगाए हुए हैं, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेज पे हैं ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, इनके कलर्स में डिफरेंस फिर भी लाइट डार्क का है, क्योंकि इतना सा हमें मार्जिन था, लेकिन वैसे आप लोगों को देखें, देखने में सेम ही लग रहा होगा, और वो प्रिंट करवा के आपकी शेडिंग में भी फ़र्क आ जाता है। ये देखें, अब ये भी इसी तरह ही हैं, ये प्रिंट करवाए हुए हैं, और नेक्स्ट जो है ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें इस तरह की होती थी। कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होती थी कि जो कोई चीज़ आपको दे दी जाती थी सेम वैसी ही आप लोगों को बनानी होती थी। कुछ जो होता है वो बस आपको सर्च बोर्ड से खुद कुछ ना कुछ निकाल के करना होता था। तो अच्छा, जो 4 साल का मेरा सफ़र रहा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा काम किया है, मज़ा भी आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। बस नंबर बहुत ज़्यादा कम होते थे, क्योंकि डिफरेंट लोग होते थे, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट देता था। और सबसे जो बुरे दिन थे वो मेरे ये थे, पोस्टर पेंट मेरे से नहीं होता था, इतने स्ट्रोक्स आते थे, और काम जो है वो रिपीट। एक दिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने रात को बैठ के ये 3 चीज़ें बनाई हैं। ये देखने में तो ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत मेहनत वाला है, और बहुत मेहनत के बाद भी मुझे ये दोबारा तीनों चीज़ें रिपीट पे मिली थी, और मुझे नहीं, और मैंने इसके बाद दोबारा रिपीट पे बनाई थी, और मुझे फिर दोबारा रिपीट पे मिली थी, और फिर दोबारा जो रिपीट पे मिली थी मैंने फिर वो बनाई नहीं थी, और मेरे मार्क्स कटिंग हुए थे। ठीक है, ये देखिए कितना गंदा कलर किया हुआ है, ये भी आपकी बहन ने ही किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बहुत इन दिनों में मैं गुस्सा हो गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अब नेक्स्ट आते हैं, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ ये है जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ ना कि स्टिचिंग ऐसे करें वैसे करें, इसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप लोगों को थोड़े लाइंस वगैरह के बारे में बनाया हुआ है, बाकी आप लोगों को इसमें बताएंगे जो हम लोग अपना पैटर्न बना लेते हैं ना, अपना ड्रेस को किस तरह बनाना है, उसकी मेजरमेंट, ये सारा कुछ इस तरह का। इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी आप भूल जाते हो, ये बेसिक बॉडी है, जो बेसिक हम शर्ट बनाते हैं उसका ये सारा जो है हमने पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, इन पेपर्स में ये देखिए सारी अपनी मेजरमेंट लिखी हुई है, आप अपनी मेजरमेंट लिख के ईजिली कर सकते हैं। इस तरह आपको भूल भी जाए तो आप अपनी कॉपी फटाफट खोलें, देखें जी आपने कंधे की कटिंग किस तरह करनी है, आपने बेल बॉटम स्लीव्स किस तरह बनाने हैं, आपने लेंट्रन स्लीव्स किस तरह बनाने हैं, कफ स्लीव्स किस तरह बनाने हैं। आपके पास जब एक पिक्चर हो और साथ में मेजरमेंट लिखी हुई है तो ईजी हो जाता है। जिस तरह ये बेसिक स्कर्ट है, इसका ब्लॉक बना हुआ है, आपको इजी हो जाएगा जब आपने कभी कटिंग करनी होगी। तो इन चीज़ों को संभाल के रखना ज़रूरी होता है। ये नहीं डिग्री ली और फाड़ के फेंको, ये रद्दी वाले को दे दो, नहीं, इन चीज़ों को संभाल के रखें। और जो आपने लार्ज साइज़ में पैटर्न बनाए होते हैं वो भी इसी तरह ही होते हैं कि आप संभाल के रखें, जब आपका दिल करे आप उसी को पैटर्न को रखें, क्योंकि वो अपने अपने साइज़ के बनाए होते हैं और ईजिली कटिंग कर दी। अब ये देखें, ये प्लेट्स कौन से होते हैं, ठीक है, और गैदर्स किस तरह डलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को सिखाई हुई हैं। और देखें प्रॉपर एक कॉपी बना के हमारे पास पड़ी हुई है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े, भूल ही जाता है और हमें नाम नहीं याद रहते। जिस तरह मुझे तो फिर भी याद है क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन जिन लोगों को, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, हम उनको कहते हैं प्लीट्स डालने के गैदर्स, तो उनको इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता होता। तो होता है, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। जिनको नहीं पता उनको नहीं पता। अगर आपको, हम भी कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों ने ड्रेसेस के नेम पढ़े हुए हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते हैं, अगर हम वही आपसे बोलेंगे तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हम भी ईजी जो है वो नेम लेते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो, हमारे लिए भी आसानी हो। जिस तरह ये ट्राउज़र है, लूज़ में लूज़र इसको कह सकते हैं, फ्लेयर ट्राउज़र कह सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट में, ये है फैब्रिक, यानी कि फैब्रिक बुक है कि डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं, उनके नेम क्या है, उनका टेक्सचर क्या होता है, वो किस तरह के होते हैं, इसके बारे में भी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये फैशन डिज़ाइनिंग है तो इसमें फैब्रिक को नहीं हम पढ़ेंगे, हम फैब्रिक को भी पढ़ेंगे कि कॉटन है, सिल्क है, रॉ सिल्क है, ये सारी चीज़ें साथ में सब लिखा हुआ है, ये स्विच, और सारी डिटेलिंग भी जो है वो हमने नेट
से इनकी लिखी हुई है कि अगर लीलन है तो ये किस यूज़ होता है, ठीक है, और इसके ये किस तरह बनता भी है, ठीक है। इसकी भी हमने सारी प्रॉपर वीडियोस देखी हुई है, यानी कि हमें इसके बारे में पता है। अगर ये मुस्लिन फैब्रिक है, मुस्लिन फैब्रिक जिससे हम ड्रेपिंग करते हैं, ठीक है, जब फैक्ट्री में दूसरा फैब्रिक बन रहा होता है तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है जो साइड से बचता है, यानी कि इसको आप ना भी यूज़ करें तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पर हम लोग ड्रेपिंग करते थे और बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेपिंग होती थी। और हर फैब्रिक की अपनी बात होती थी कि इसको ज़्यादा पानी नहीं लगाएं, इसको ज़्यादा गर्म प्रेस ना करें, कपड़ा जो है वो तंग हो जाता है, जैसे सिकुड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसी फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में ही हमें पता चला, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है अगर आपके अंदर ये पावर है कि आप सीखना चाहते हैं। जिस तरह अब ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, हर फैब्रिक जिनका नाम मुझे नहीं भी पता था, हमें कॉटन, लीलन, ये 2-4 नामों का पता था, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ये जैसे ये वूल है, कौन कौन सा वूल होता है, हम सबको जर्सी कह देते थे, तो आपको नहीं पता चलता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जब आप जिस फील्ड में जाते हैं तो फिर आपको उसकी नॉलेज हो जाती है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाने का यही मकसद था कि जो ये चीज़ें करना चाहता है, इस तरह के काम करना चाहता है, उसके लिए फैशन डिज़ाइनिंग बिल्कुल बेस्ट है। और जो इतनी खप में नहीं जाना चाहता वो टेक्सटाइल कर ले, ग्राफिक कर ले, जो कंप्यूटर में बेस्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। बाय बाय।